उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी पत्नी जो है सासाराम से चुनाव लड़ रही हैं और मेरे ख्याल से लगभग 6000 वोटों से आगे भी चल रही है। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। हमारी मुलाकात बिहार के चुनावों के दौरान हुई थी और आप बहुत कॉन्फिडेंट थे और आपका स्ट्राइक रेट भी बढ़िया चल रहा है। उपेंद्र जी, नहीं, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। आपको बहुमत तो स्पष्ट आ रहा है। स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ, बहुमत तो स्पष्ट आ रहा है, इसके लिए हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। पहले ही से जनता हमारे साथ खड़ी थी। हम बार बार बोल रहे थे कि जनता हमारे साथ है। जहाँ भी बिहार भर में हम लोग घूम रहे थे, लोगों का रुझान दिख रहा था। न सिर्फ चुनाव में बल्कि चुनाव के पहले से हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में भी बहुत सारा जो काम हुआ है, उसके चलते लोगों में खुशी का वातावरण पहले ही से था। उपेंद्र जी, ये जो स्ट्राइक रेट है आपका, अब आपको मलाल नहीं हो रहा है कि कुछ सीटें और मांग लेता? 6 की 16 हो जाती तो भी बढ़िया स्ट्राइक रेट रहता। ऐसा नहीं है। देखिए, एनडीए में जो भी पार्टी जीत रही है वो हमारी जीत है, हम सबकी जीत है। इसलिए कौन पार्टी उसमें बीजेपी कहाँ जीत रही है, जेडीयू कहाँ जीत रहा है, हमारी पार्टी कहाँ, एलजेपी कहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। जो हम जीत रहे हैं सबके लिए हमारे मन में बराबर की खुशी है। तो हमारी पार्टी के खाते में और सीट आती है इसका कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में हम जीत रहे हैं, अच्छी सरकार फिर से बनाएंगे। इस बात के लिए हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं बार बार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए का? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और स्नेहलता जी जब जीतेंगी तो मंत्री बनेंगी वो? अब जीतेंगी तो जीत ही रही हैं तो मंत्री बनेंगी वो? नहीं, ये तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके विशेषाधिकार का मामला है। और फिर एनडीए में सब लोग मिलकर तय करेंगे किस पार्टी के खाते में क्या होना है। यह बात ठीक है कि हर पार्टी के लोग प्रतिनिधि के रूप में होंगे, लेकिन कौन बनेगा नहीं बनेगा तय होगा। अभी इस पर बोलना मुनासिब नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा उपेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी जितनी भी साथी पार्टियां हैं उन सबका स्ट्राइक रेट बढ़िया है, इसका कारण क्या है? क्या मानते हैं आप इसका कारण? नहीं, देखिए, इसका कारण तो जो हम लोगों ने मिलकर पूरे तौर पे एकजुटता का प्रदर्शन किया और हम सब लोग शुरुआती दौर से एक दिखे और फिर बाकी सरकार का जो काम है उसका भी लाभ एनडीए में सब पार्टी के उम्मीदवारों को मिला। तो और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का हो, मुख्यमंत्री जी का हो, एनडीए में जो अलग अलग घटक दल के लोग हैं, सब लोगों ने एकजुटता के साथ चुनाव कैंपेन में काम किया। तो इससे जनता में एक हमारे पक्ष में वातावरण जो पहले से था और मजबूत हुआ वातावरण, तो इसलिए ऐसा हुआ। ये बताइए कि अब यहाँ से ये रिजल्ट तो आ गया और ये इतना प्रचंड बहुमत भी आ गया। ये जो चुनौती जो शुरू होती है कि जैसे 10,000 वाला पैसे देने की बात आ रही है कि 10,000 दिए हैं, इसके आगे और देने पड़ेंगे, ये बिजली जो फ्री है, ये फिर सवाल उठेंगे कि भाई बजट तो आपने सारा इन सब चीज़ों में खर्च कर दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार ने पहले अनाउंस किया है इस योजना को तो बहुत सोच समझकर कैलकुलेटेड वे में, तो कहाँ से पैसा आएगा, क्या होगा, बाकी जो स्कीम पहले से है या और दूसरी स्कीम जो अलग तरीके से बाद में लिया जाएगा, तो उसमें कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा, कैसे होगा, इस पर ब्लूप्रिंट है। सरकार ने अपना सब एक्सरसाइज किया है, तभी इस तरह की योजना सरकार ने लाई है। इसलिए यह कोई चिंता का विषय नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे होगा। बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है और उस तरह से सरकार ने डिसीजन लिया है। तो हमने जो कहा है जनता को कि हम अभी जो कर रहे हैं आगे भी हम करेंगे, तो उस पर कहीं कोई इफर्ट नहीं है। 100% जो वादा हमने किया है उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, जिस इलाके में आपकी अर्धांगिनी जो है सासाराम में चुनाव लड़ रही है, ये वो इलाका है जहां पर एनडीए ने पिछली बार खाता भी नहीं खोला था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि वहां की जनता ने आप पर भरोसा जताया, जबकि एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की? सर नहीं, देखिए, उस इलाके में एक तो गलतफहमी के शिकार थे आरजेडी के लोग कि 2020 जैसा रिजल्ट इस बार भी हो जाएगा। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी भी अलग लड़ रही थी,
हम भी अलग लड़ रहे थे। एनडीए को जिताने की बात तो छोड़ दीजिए, हम मिलकर दोनों एनडीए को हराने में लगे हुए थे। हमारी पार्टी भी उस समय की, हम एनडीए के खिलाफ वहाँ चुनाव में थे, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए का जो बोर्ड था उसमें डिवीजन हो गया और उसके कारण आरजेडी के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को उसका लाभ मिल गया। तो इस बार वह कोई इस तरह का कारण नहीं था। बाकी सरकार ने जो काम किया है और इसके चलते जो एक वातावरण निर्मित हुआ है तो पूरे बिहार में हुआ है, स्वाभाविक रूप से शाहबाद, मगध सब जगह हुआ है। तो इस कारण से इस बार रिजल्ट ऐसा ही होना था, ये पहले ही से हम लोग देख रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी, आरएलएम के सबसे बड़े चेहरे, संस्थापक आप कह दीजिए। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हुए थे। मणिशंकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मणिशंकर जी साहब, आप सब लोगों को सुन रहे हैं, ये बताइए कि अब ये करना क्या होगा विपक्ष को? अब कांग्रेस को छोड़िए, क्या इस एनडीए के जो टेम्पलेट है इसको डिसलॉज करना है अगर विपक्ष को, तो करना क्या होगा? विपक्ष का काम है और वो हमेशा विपक्ष में बैठा हुआ है ना इतने साल से। अब देखिए, उनकी संख्या कम हो गई हो तो तब कम संख्या रखकर उनको विपक्ष का जो फर्ज है उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले चुनावों में या पूरे लोकसभा में आगे चलते हुए 2029 तक जाते हुए, यहाँ से लेकर भी बंगाल है, तमिलनाडु है, बहुत सारे चुनाव हैं, ये क्या टेम्पलेट लेनी पड़ेगी? मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तमिलनाडु का हूँ और आपने तमिलनाडु का जिक्र किया। मैं आपको वायदा करता हूँ यहाँ कि बीजेपी को कोई भी सीट वहाँ नहीं मिलने वाली है। मिल भी गई तो 1-2 मिलेंगे। तो और अभी कुछ चंद महीने में वहाँ की लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं और आप देखेंगे कि द्रमुक बहुत बड़े पैमाने पर जीत जाएगी। तो इसलिए बिहार से हम क्या सबक ले जाएं तमिलनाडु को, और वैसा ही बंगाल में हमने देखा है कि यही लोग जिनकी प्रशंसा आप लोग कर रहे हैं इतना, वो गए थे, उन्होंने निजी तौर पर ममता के बारे में क्या क्या नहीं कहा और फिर उनकी हार हो गई। लेकिन तो इसको आप सही कह रहे हैं, हार हो गई, लेकिन अभी जो बेस है बीजेपी का, वो बीजेपी कहीं पार्टी होती नहीं थी बंगाल में, वो लेफ्ट कांग्रेस यही सब होता था। अरे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं थी जब तक कि वीपी सिंह ने दिलवाया। तो ये बदलाव पॉलिटिक्स में होता ही है। और मेरा ये कहना है कि आपके सवाल के जवाब में मैं कह रहा हूँ कि हमें बंगाल में, तमिलनाडु में या कहीं और, यहाँ से यहाँ जो हुआ वो यहाँ हुआ, और इसके बारे में भी मेरे मन में शक है और मैंने आगे कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को इसके तरफ देखना चाहिए। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको देखकर इसका नकल न लिखाए, आप न लें दूसरे राज्यों में, क्योंकि हर राज्य का अपनी राजनीति है। और जहाँ तक कि तमिलनाडु का सवाल है, बिहार का के जो नतीजे हैं उसका कोई संबंध नहीं रखता है जो तमिलनाडु में अभी आगे जाकर आप नतीजे देखेंगे। ओके। दो चीज़ मैं कह सकता हूँ। हाँ, बस एक छोटा सा ब्रेक, हम ये पहला ब्रेक है जो हम लेने वाले हैं। सुबह 6 बजे से लगातार आपके सामने हम ये नतीजे रखने की कोशिश कर रहे हैं और हम खुशी के साथ और फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया को पूरा देश देख रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, वहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर नतीजे लगातार दिखाई दे रहे हैं, विश्लेषण भी चल रहा है। एक छोटा सा अंतराल, लौटेंगे जल्दी। 199-39 इस वक्त का स्कोर ये